वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में हम कुछ बात करने जा रहे हैं सेहत से रिलेटेड। जो नौजवानों में बढ़ता हुआ आजकल जो वेपिंग का रुझान है और उसके जो सेहत पर असरात हैं उससे मुतालिक आज हम बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त एक खामोश खतरा जो है ना ये नौजवानों की ज़िंदगी में सरायत करता जा रहा है और इसका नाम है वेपिंग। जो खुशबूदार धुआं होता है, जैसे और भी एक और भी उसी से रिलेटेड एक और चीज भी होती है जिसको ज्यादातर लोग स्मोक करते हैं। ई सिगरेट होती है, शीशा होता है। हाँ, शीशा होता है। शीशे में जिस तरह का वो एक खुशबूदार धुआं होता है ना, ये उसी तरह से रिलेट किया गया। उसी से रंगीन डिवाइसेस होती हैं, ये सजी सजाई आप देख सकते हैं इसको, और जैसे कोई टॉफ़ी या चॉकलेट का फ्लेवर हो, लेकिन हकीकत में ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है जो नौजवानों के जिस्मानी, जहनी और उनको जो सोशल उनकी जो बैठक है उसमें वो उसकी वजह से वो इंडल्ज हो रहे हैं इन सब चीज़ों में। और स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा कि वेपिंग एक फैशन बनता जा रहा है, और बल्कि मैंने कुछ लोगों से सुना है कि हम स्मोकिंग छोड़ना चाह रहे हैं, इस वजह से ना हम वेप की तरफ आ रहे हैं ताकि हमारा थोड़ा सा इससे दिमाग हटे। तो आखिर ये वेपिंग का रुझान इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल, वेपिंग एक फैशन बनता जा रहा है, जिसे ये कोई आम ऐसा लगता है कि कोई बहुत आम ट्रेंड हो। वालिदैन को तो इल्म ही नहीं होता और नौजवान समझते हैं कि सिगरेट जैसा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन सच बात तो ये कि वेपिंग भी निकोटीन की लत में मुब्तला कर देती है और इसके असरात बाज़ औक़ात सिगरेट से भी ज़्यादा पेचीदा और ख़तरनाक होते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमें यूरोप से ज्वाइन किया है हमारे बड़े सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और वेप के ऊपर भी काफ़ी दफ़ा ई सिगरेट के ऊपर बात करते रहे, हसन अब्बास। और थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग बिलाल साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू हसन, बहुत शुक्रिया आपका कि आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपने वक्त दिया। ज़रा ये जानना चाहेंगे, ये जो वेपिंग है, ख़ासतौर पे आप जिस कल्चर के अंदर रह रहे हैं और बैठे हुए हैं यूरोप के अंदर, ये सारा कल्चर तो वहीं से शुरू होता है और फिर यहाँ पर आता है इन कंट्रीज़ के अंदर। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं, वेपिंग है क्या और किस तरह से ये मॉडर्नाइज हो गया है? तो बिलाल साहब, पहले तो मैं ये बताऊं कि लोगों ने एक बहाना बनाया ये भाई टू स्मोक, क्विट स्मोकिंग। हम जो है उस वेपिंग की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वेपिंग भी एक फॉर्म ऑफ स्मोकिंग ही है। और अगर हम बात करें स्मोकिंग और वेपिंग को अगर हम कंपेयर करें, तो जो सिगरेट होती है उसमें जो निकोटीन का अमाउंट होता है वो फिक्स्ड होता है, मगर वेपिंग जो है इसमें जो निकोटीन का अमाउंट है वो फिक्स नहीं होता। ये आप अपनी मर्जी से कम भी कर सकते हैं और इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर जो लोग इसके आदी बन चुके हैं, तो जब आप एडिक्शन की बात करते हैं तो वो कम से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो लोग जो है उसमें जब वेपिंग शुरू करते हैं तो उसमें जो निकोटीन का अमाउंट होता है उनको कम मिकदार में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मगर वक्त के साथ साथ जो है वो निकोटीन की मिकदार बढ़ा देते हैं। और सिगरेट में, एक सिगरेट में जो निकोटीन की मिकदार होती है उससे भी ज्यादा आप वेपिंग की मिकदार में चले जाते हैं। तो निकोटीन का जो कंपैरिजन है वेपिंग और सिगरेट के दरमियान वो बढ़ जाता है वेपिंग के अंदर। अब सिगरेट का ये होता है कि आपको सिगरेट पीनी है, आप घर से कहीं बाहर निकलेंगे, अपने टेरेस में आएंगे, बैल्कनी में आएंगे, या जब आप कन्वीनियंट फील करेंगे, आपके पास फ्री टाइम होगा, तो आप सिगरेट पीने के लिए बाहर निकलेंगे, या आप घर में स्मोक करते हैं। क्योंकि यूरोप वगैरह में तो हम मोस्टली देखते हैं लोग घर के इंडोर स्मोकिंग नहीं करते। तो अब इसमें चक्कर ये है कि जो वेपिंग है इसको आप इंडोर स्मोक कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्मेल इतनी ज्यादा नहीं होती। क्योंकि यूरोप के अंदर हम देखते हैं कि जो दीवारें होती हैं वो लकड़ियों की होती हैं, सॉफ्ट वॉल्स होती हैं, तो उसके अंदर जो है वो स्मेल रज बन जाती है। इसी तरह से जो है हम बात करें तो वेपिंग की कंजम्पशन जो है वो ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि वेप के अंदर जो है अब दो तरह के वेप्स हैं। एक जो है वो चार्जिंग वेव्स हैं और एक जो है वो नॉन चार्जिंग वेव्स हैं। जो नॉन चार्जेबल वेव्स हैं उसके अंदर जो है वो आपको कोई 1000 पफ्स वाला वेप मिलता है, कोई 2000 पफ्स वाला वेप मिलता है, जो कि आपने चार्ज नहीं करना और आपके पफ्स पूरे होंगे तो उसकी वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर चक्कर ये है कि नॉन फिलर और फिल वेव्स जो है वो आपको मिल रहे होते हैं, जिनको आप फिल कर सकते हैं और जिनको आप फिल नहीं कर सकते। ओके।
अच्छा तो हसन, उसके अंदर ये है कि पफ्स की मिकदार जो है वो इतनी ज्यादा होती है कि आप बार बार जैसे ही आपको मौका मिलता है आप वेप निकालते हैं और आप पफ लेते हैं तो आपकी कंजम्पशन जो है वो स्मोक की बहुत ज्यादा हो रही है, विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और सही। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आप सिगरेट पीने से आप बीमार होंगे, आपको लंग कैंसर होगा, हार्ट डिसीज होगा, आपको स्ट्रोक होगा, मगर वेप से नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जो है वो किसी माहिर इमराज से पूछेंगे, किसी डॉक्टर से पूछेंगे, तो वो आपको बताएगा कि भाई इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इसमें नाम का फर्क कर दिया है। और जाहिर सी बात है जब स्मोक की जिस चीज में कंजम्पशन ज्यादा होगी तो वहां पे हेल्थ रिस्क जो है वो ज्यादा होगा। अच्छा, सिगरेट के अंदर क्या होता है कि आप एकदम से जब सिगरेट पीते हैं तो आपको फास्ट निकोटिन डिलीवरी मिलती है, और वेप में जो है वो आपको फास्ट निकोटिन डिलीवरी नहीं मिलती। तो ये आप हल्के हल्के धीरे धीरे बार बार पीते रहते हैं और आप इसको जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज करना शुरू कर देते हैं। सिगरेट में ये होता है आपने एक सिगरेट पी, आपको एकदम से जो है वो हाई डोज ऑफ निकोटिन मिल जाता है, तो आप जो है आपकी बॉडी को, क्योंकि आपकी बॉडी निकोटिन की जो है वो यूज टू हो जाती है, निकोटिन जो है वो आपके डोपामाइन लेवल को जो है वो रेस करता है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी जो सिगरेट पीने की तलब होती है, जो निकोटिन की तलब होती है, वो जल्दी पूरी हो जाती है। ठीक है। लेकिन वेप में जो है वो कंपैरेटिवली टू सिगरेट जो निकोटिन है वो आपको इतना फास्ट डिलीवर नहीं होता आपकी बॉडी को और आपके माइंड को, जिसकी वजह से जो है वो लोग उसको ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी ओके। जो तलब है निकोटिन की वो पूरी हो। अच्छा हसन, ये भी जानना चाहूँगा, ख़ासतौर पे जेनजी की अगर बात करें ना, नौजवानों की अगर बात करें, तो उनमें ये एज अ ट्रेंड, एज अ फैशन भी फॉलो किया जा रहा है। तो कुछ बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि वो चेन स्मोकर हुआ करते थे, वो क्विट करना चाहते हैं तो वो फिर इस वेब की तरफ आ रहे हैं, लेकिन फैशन के अंदर भी हमने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ये रंग बिरंगी डिवाइसेस देखी हैं कि वो समझते हैं कि इसको फैशन की तरह फॉलो किया जाए। अच्छा देखिए, बाहर ममालिक के अंदर तो जब अगर आपको वेब खरीदना है तो यू नीड टू बी अंडर 18। जब आप किसी वेब स्टोर जाते हैं तो आपने अपना आईडी कार्ड शो करना है। वो बगैर आईडी देके आपको वेब या वेब से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। ओके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे चीजें मौजूद नहीं है। यहाँ पर भी जो है वो अगर आप कानून की बात करेंगे तो कानून तो हर तरह के मौजूद है, मगर उस पे अमल दरामद मौजूद नहीं है। तो आप यहाँ पे अगर कोई अंडर एज हो, कोई बच्चा हो, आप उसको सिगरेट के केबिन पे भेजें तो वो आसानी से सिगरेट खरीद सकता है। तो वेब तो कोई बड़ी चीज ही नहीं है। अब चक्कर सारा ये है कि हमारे यहाँ लोग जो है वो सोसाइटी के अंदर कुछ चीजें जो है वो सिंबल ऑफ फैशन बन जाती हैं, सिंबल ऑफ ट्रेंड बन जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो उसको बुरा नहीं समझा जाता। अच्छा, हमारे यहाँ मैंने देखा है कि अब ना वेब बार्स भी बन गए हैं, जैसे शीशा बार्स होते हैं, और हमारी नौजवान नस्ल एज अ फैशन वहाँ पर जाती हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हैं, और जाहिर है ये ख़तरनाक चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। तो इस पे कुछ पाबंदी आयद होनी चाहिए, या फिर ये बस थोड़ा बहुत अगर कर लें तो कोई नुकसान नहीं है? आपने बड़ी अच्छी बात की और आपने मेरी बात से अपनी बात को जोड़ दिया। अभी मैंने आपसे बोला कि हमारे मुल्क में हर चीज का कानून मौजूद है, मगर उस पर अमल दरामद नहीं होता। शीशे के ऊपर जो है वो दिफा 144 काफी अरसे से नाफिज है, और शीशे के ऊपर पाबंदी है कि शीशे को जो है वो कहीं पर ना बेचा जाए। रेस्टोरेंट्स के अंदर जो शीशे कैफेज है उनको बंद किया जाए, रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है वो शीशे की फरहमी को बंद किया जाए, मगर पूरे शहर कराची के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, चाहे लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, फैसलाबाद हो, सियालकोट हो, जितने भी पाकिस्तान के बड़े शहर हैं वहां पे शीशे की फरहमी जो है वो बड़े खुलेआम जारी है। और कोई भी जो है वो पुलिस वाले उनको जाते हैं, छापे मारते हैं, फिर उनका महीने का हिसाब किताब जो है वो वहां से शुरू हो जाता है। घरों में भी रखे हुए देखे हैं मैंने, तो उस पर तो कोई पाबंदी नजर नहीं आ रही है मुझे। देखिए, आप कहीं पे भी जाएं आपको वेब प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अब तो वेपिंग स्टोर्स बन चुके हैं बाकायदा गली मोहल्लों के अंदर। उसके अलावा जो है वो शीशे के आपको फ्लेवर्स मिल जाते हैं। कोई आप कुछ भी खरीदने के लिए जाएं, आपसे कोई आईडी कार्ड्स नहीं मांगे जाते, कोई आपको आईडीज नहीं चाहिए, आप कुछ भी खरीद सकते हैं पाकिस्तान के अंदर बगैर किसी आईडी शो किए हुए। जिसकी वजह से यकीनन जो अंडर एज बच्चे हैं, आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, उनको ज्यादा चीजें फैसिनेट कर रही होती हैं, और वो फैसिनेशन जो है वो उनको बुरी चीजों की तरफ ले जाती है और इस तरह के नशे आवर चीजों का आदी बना देती है।
सही बता। ठीक है। अच्छा, तालीमी इदारों की अगर बात करें तो वहाँ पर भी वेपिंग बड़ी आम हो गई है। मतलब ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ तो एटलीस्ट कंट्रोल होना चाहिए। तो उनको कंट्रोल करने के लिए कोई आपको इक़दाम नज़र आ रहे हैं? चाहे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यूरोप टू पाकिस्तान। मैंने आपसे बात की ना, यहाँ पे तो हर चीज के ऊपर कानून मौजूद है। तो यहाँ पे आपको जो तालीमी इदारे हैं, अगर यहाँ पे कोई चीज कानून के मुताबिक नहीं चल रही तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज गैर कानूनी हो और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो बहुत खुलेआम। हाँ, आप कोई 4 बंद दीवारों के अंदर कर लें वो एक अलग बात है, मगर यहाँ पे अगर आप स्कूल्स में चले जाएं, यहाँ पे आपको कोई भी बंदा जो है वो ई सिगरेट स्मोक करता हुआ दिखाई नहीं देगा स्कूल की प्रेमिसेस के अंदर। वो बाहर कुछ करते हो वो एक अलग बात है, लेकिन इट्स नॉट इजी टू गेट इट। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के स्कूलों में, खासतौर पे सरकारी स्कूलों में दीवारें नहीं है तो कानून क्या होगा वो आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता है कि सिंध के अंदर तबाहाली का शिकार है तालीमी निज़ाम। बलूचिस्तान में तबाहाली की तरफ है हमारा जो तालीमी निज़ाम है। अब यहाँ पर तमाम तर चक्कर ये है कि बच्चे सिगरेट पी रहे हैं तो वेप का क्या चक्कर है। हम आप स्कूलों के बाहर किसी दिन छुट्टी के टाइम आप जाके विजिट कर लें तो आपको बच्चे जो है वो स्मोक करते हुए दिखाई देंगे। आपको जो है वो स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स के बाहर जो है वो बाकायदा तौर पे पान के केबिन मिलेंगे, आपको सिगरेट के केबिन मिलेंगे। जितने आपको सिगरेट के केबिन मिलेंगे, आप कभी इसको विजिट कीजिएगा तो सारे आपको कोचिंग सेंटर्स के बाहर दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पे यंगस्टर्स आते हैं, सिगरेट खरीदते हैं। अच्छा, जो खुली हुई सिगरेट होती है, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादा थोड़े से महंगे भी मिलते हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है वो थोड़ा ज्यादा भी होता है। तो ये तमाम तर चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे तालीमी निज़ाम के अलावा मैं समझता हूँ कि हमारे कानूनी निज़ाम को मजबूत होना चाहिए। अगर कोई भी चीज जो है वो कोई भी अंडर एज शख्स जो है वो किसी किस्म की कोई ऐसी चीज खरीद रहा है तो उसको पहले अपनी आईडी शो करनी चाहिए। अगर उसके पास आईडी है तो वो इस चीज को ले, या तो हुकूमत को जो है वो कोई इस पे ऐसा कानून लेकर आना चाहिए कि वेप के ऊपर, जैसे आपने सिगरेट के ऊपर पहले जो सिगरेट का पैकेट 100 रुपए का मिलता था, आज वो 350-300 रुपए का मिलता है, क्योंकि आपने उसके ऊपर ड्यूटी जो है वो इतनी बढ़ा दी। अच्छा, सिगरेट जो है वो आपको पूरी दुनिया के अंदर जो है वो महंगी मिलती है, क्योंकि वो नेसेसिटी में नहीं बल्कि लग्जरी में आ जाती है। तो कोई भी जो दिवालिया मुल्क होता है वो सबसे पहले अगर किसी चीज के ऊपर टैक्स बढ़ाता है तो वो सिगरेट के ऊपर बढ़ाता है। इवन हाँ, तो यूरोप के अंदर सिगरेट बहुत महंगी है। अगर आप बर्तानिया चले जाएंगे सिगरेट बहुत महंगी है। अमेरिका के अंदर सिगरेट बहुत महंगी है। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों के अंदर सिगरेट के ऊपर बहुत पैसे बढ़े हैं, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली यूरोप, अमेरिका, बर्तानिया से बहुत सस्ती सिगरेट मिलती है। पाकिस्तान के अंदर पान की केबिन्स की बात की, मैंने तो देखा है वहाँ पर गुटखा और मावा इस तरह की भी चीजें मिलती हैं कि जो है ना लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज है एक तरह से ये जो वेप है वो थोड़ा सा मॉडर्न आ जाता है, और ये जो चीज़ें हैं ये जो लोअर सोसाइटी के लोग हैं वो इजीली एक्सेसिबल होती हैं उनके लिए। तो बात तो वही है ना कि नशा किसी भी तरह का हो, किसी भी फॉर्म में हो, है तो नुकसानदेह। देखिए, नशा तो कोई भी आप करें तो किसी भी चीज का एक्सेस जो होता है वो नुकसान होता है, और मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो नशे मौजूद हैं। कुछ जो है वो हम ड्रग्स किसी को बोलते हैं, किसी को हम सिगरेट का नाम दे देते हैं, किसी को जो है वो हम ई सिगरेट का नाम दे देते हैं। तो ये तमाम तर चीजें हैं, जो भी चीजें आप जरूरत से ज्यादा उसका इस्तेमाल करने लग जाएं, जिसके आप एडिक्ट हो जाएं, तो वो यकीनन आपके लिए जो है वो मुज़र सेहत बन जाता है। एक सवाल और है कि इस वेपिंग के बाद कोई आपने ऐसी स्टडी देखी है, कोई साइंटिफिक स्टडी हो, कोई यूरोपियन कंट्रीज जो है उसके अंदर कोई स्टडी सामने आई हो कि कौन कौन सी बीमारियां सामने आ रही, क्योंकि फेफड़ों के जो कैंसर हुआ करते थे वो निकोटीन और टार से जो है वो ऑब्वियसली होता है। इसमें मेरी नज़र से एक स्टडी भी गुजरी थी कि एक नित नई किस्म की बीमारियां आ रही हैं, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे दाने निकल आ रहे हैं, और ब्रेन हेमरेज की तरफ भी मामला जा रहे हैं, कभी हार्ट अटैक की तरफ मामला जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा लिक्विड बन रहा होता है जो आप वेप के अंदर डालते हैं उसके पॉट के अंदर, तो ये खास तौर पे पाकिस्तान की अगर बात करें तो कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है कि जो उसको मॉनिटर कर सके कि ये इस लिक्विड में क्या क्या चीजें मौजूद हैं।
देखिए मुख्तलिफ जो है वो इसके ऊपर रिसर्चेस वगैरह जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर हुई हैं, और कहीं पर भी जो है वो ऐसा नहीं डिक्लेयर हुआ किसी भी रिसर्च के अंदर कि वेपिंग इज नॉट हार्मलेस। हम्म। हर जितनी भी इसके ऊपर रिसर्चेस हुई हैं उसमें बकायदा तौर पे ये चीज सामने वाज़े तौर पर आई है कि वेपिंग जो है वो एक नुकसानदेह अमल है, और ठीक है। इससे जो है वो लंग्स की बीमारियां, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, ये तमाम तर चीजें जो हैं वो जन्म लेती हैं, और ये कोई सिगरेट से कम नहीं है। जैसे बिल्कुल। आप सिगरेट पी के जो आपको तमाम तर चीजें बीमारियां लाक हाँ। हैं, इसी तरह से वेपिंग भी जो है वो बल्कि उसका मैंने तो एक इस्तेमाल क्योंकि रिसर्च आप में पढ़ा ज्यादा था कर रहे हैं। कि जो वेप है इक्वल्स टू 20 सिगरेट, इतनी इंजीरियस है ये हेल्थ के लिए। देखिए मैंने आपको बताया ना कि आप जो है वो निकोटिन इसमें सिगरेट के अंदर फिक्स्ड होता है और इसके अंदर एडजस्टेबल होता है, तो आप इसको अच्छा। बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसमें सही। कहीं ऐसा नहीं है कि आप निकोटिन ले नहीं रहे। इसमें जो है वो आप निकोटिन की जो तरीकेकार है वो बदल गया उस है। मिकदार को अगर बढ़ा आप भी सिगरेट सकते में हैं। देखते हैं तो उसमें टोबैको होता है, हम्म। उसमें जो है वो एक रॉ फॉर्म होती है, और ठीक है। ई सिगरेट के अंदर जो है वो लिक्विड होता है। तो ये लिक्विड तमाम तर चीजें जो है वो आप समझ लें कि आप हाथी के दांत खाने के और दिखाने के दिखाने के। और आप कान को किसी भी हाथ से पकड़ आप कान ही रहे। सही बात। तो ये तमाम तर चीजें जो है वो लोगों को इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं आजकल डिजिटल दौर के अंदर, के लोगों को गुमराह किया जाए और लोगों को जो है वो एक नए ट्रेंड की तरफ लेके आए। जो ट्रेंड हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर है, सोसाइटी के ऊपर है, लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। और कुछ लोगों को तो मैं ऐसे जानता हूँ जो सिगरेट भी, वेपिंग के बाद सिगरेट भी उन्होंने शुरू कर दिया। वो हाँ। सिगरेट भी पी रहे हैं और वेपिंग भी कर रहे हैं, तो वो कॉम्बो नुकसान कर रहे हैं। मतलब वो बीमारी प्रो मैक्स पर चले गए। हाँ, वो बीमारी प्रोमैक्स, नशा प्रोमैक्स पे चले गए बिलाल भाई वो। अच्छा ठीक है हसन, आखिर में ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि आपका वक्त भी जरा कीमती है और मुझे ये भी पता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक शहर से दूसरे शहर यूरोप के अंदर, बट थैंक यू सो वेरी मच कि आपने यंगस्टर्स के लिए, जेनजी के लिए जिस टॉपिक पर बात करना इंपॉर्टेंट समझा वो बहुत खास है। असन एक चीज है कि एक सबको पता है कि ये बीमारी है, इससे बचा जा सकता है, बचना चाहिए तमाम चीजें, लेकिन यंग जनरेशन इसमें बड़ा अट्रैक्ट होती जा रही है। नए नए पॉड्स आते जा रहे हैं, डिस्पोजेबल पॉड्स भी आ चुके हैं, चार्जेबल पॉड्स भी आ चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक के कुछ एनजीओज हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से अगर अवेयरनेस पहुंचाई जाए तो सोशल सोसाइटी का प्रेशर भी कुछ चीज़ों को रोकता है। जैसे हम देखा करते थे कि हर इलाके के अंदर शराब स्टोर बने होते थे और वो धड़ल्ले से शराब बिक्री होती थी, लेकिन सोशल सोसाइटी का जब प्रेशर होता है तो उन बिल्डिंग से, उन इलाकों से, उन जगहों से वो स्टोर्स फिर मुंतकिल किए जाते हैं, फिर किसी कोने में, किसी जो है वो ऐसी आबादी में जहाँ पर रश कम हो वहाँ मुंतकिल किए जाते हैं। तो ये जो स्टोर्स हैं, ये सोशल सोसाइटी अगर प्रेशर बिल्ड करे तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से डिस्प्लेस हो जाए। बिलाल साहब, अगर हुकूमत चाहे तो उसको किसी प्रेशर की जरूरत नहीं है। हुकूमत और रियासत जो है वो अपने फैसले खुद करते हैं, और वो जब चाहें वो इसके ऊपर पाबंदी आयद कर सकते हैं। और ये कोई ऐसी बेसिक या नेसेसिटी नहीं है ह्यूमन लाइफ के लिए, बल्कि ये एक मुज़र सेहत नुकसानदेह चीज़ है। तो हुकूमत और रियासत जब चाहें इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी जो है वो आयद कर सकते हैं। मगर ये भी एक इकोनॉमी जनरेट करने की फॉर्म है, क्योंकि इससे लोग अपनी सेहत को तो नुकसान देते हैं मगर इकोनॉमी को काफी हद तक फायदा देते हैं। तो अगर चाहे हुकूमत इसके ऊपर टैक्स की जो शरह है उसको काफी हद तक Okay. बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से लोगों की पहुंच से ये दूर हो सकता है। और दूसरी बात ये, जब हम बात करते हैं पॉट्स की, अब आप देखें ना, इतने कूल से नाम दे दिए जाते हैं। लोग बोलते हैं यार मेरा पॉट जो है वो खत्म हो गया, तुम कौन सा पॉट जो है वो यूज कर रहे हो। ये एक हमारी स्पेसिफिकली एक सर्टेन सोसाइटी के अंदर कुछ अच्छा। टर्म्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं फॉर दीज थिंग्स। तो ये तमाम तर चीजें जो हैं, ये कोई पॉट शॉट नहीं है भाई, ये नशे आवर चीज है जिससे आपकी जो यंग जनरेशन है उसको तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। अब वेपिंग के जो है वो डिफरेंट जो है वो स्वैगी नेम्स आ गए हैं, जिसकी वजह से जो है वो जेनजीज को के लिए एक नई टर्म्स जो है वो ऐसी क्रिएट की जाती हैं सोसाइटी के अंदर। कुछ अल्फाज ऐसे क्रिएट किए जाते हैं जो कि उस स्पेसिफिक जनरेशन को जो है वो टारगेट करके बनाए जाते हैं, जो कि उनको अट्रैक्ट किए जाएं, जो कि उनको कूल फील कराया जाए, और उसके बाद जो है वो उसको उसकी तरफ जो है वो मुंतकिल किया जाए और ठीक है। उसकी जो बिल्कुल। लत है उसमें पर मुब्तला किया बेसिकली जाए। ये वो कूल बनने की वजह से अपने जो है ना सेहत का नुकसान कर रहे हैं।
ये भी देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया हसन, आपके कीमती वक्त का, आपने कीमती वक्त दिया, जो है वो दूसरे प्रदेश में उससे बैठकर भी बहरहाल जेंजी इस चीज़ को समझे जो हसन अब्बास कहना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे। और ये एक बहुत ही मुश्किल मरहला है कि हाउ टू डिसाइड फॉर योर चिल्ड्रन कि आप किस तरह से उन पर नजर रख सकते हैं। तो आप ये देखें, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ पर स्मोक करके आ रहा है, क्योंकि ना उसके मुंह से स्मेल आएगी, ना वो सिगरेट की बदबू आएगी, वो अपने फ्लेवर्स की होती हैं। जैसे आप सिगरेट पीते हैं तो आपको फौरन डर होता है कि आपके पास से जो स्मेल आ रही होगी उससे पकड़े जाएंगे, आप वेप से नहीं पकड़े जाते। तो आपको बड़ा कीन ऑब्जर्वर होना है एज ए पेरेंट कि आपका बच्चा क्या पी रहा है और क्या कर रहा है और कहाँ पर है। अगर वो बहुत छोटा है, एडल्ट हो जाएगा तो एडल्ट के लिए भी जो जनरली सोसाइटी है वो अगर इस चीज़ को अवेयरनेस दे, और जो डॉक्टर्स हैं तो वो अगर ये बताएं कि कौन कौन सी बीमारियां इसमें जन्म ले रही हैं, ये कितने जल्दी बूढ़ा कर देते हैं, 40 से पहले ही आप जो है वो 50-60 के हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी अगर बताई जाए ना तो मे बी पॉसिबल कि कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से टेकअप की जा सकती है। जैसे सिगरेट है, सिगरेट एक वक्त में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी लोगों, अब अवेयरनेस है कि देखिए अगर आपने कंटिन्यूसली एक अमाउंट उसका निकोटीन का इंटेक किया, सो यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स जो कैंसर है, वो फेफड़ों का कैंसर जो है वो नॉर्मली कॉमनली होता है। हाँ, बल्कि मैंने एक रिसर्च में देखा कि लंग्स को जब दिखाते हैं कि एक सिगरेट नोशी करने वाले के लंग्स हैं और एक आम बंदे के लंग्स हैं, तो उसमें कितना डिफरेंस है वो सब तो आपने भी देखा होगा। तो क्या उसको देखने के बावजूद भी आप लोग सिगरेट की तरफ जाएंगे, अपने आप को अपने अंदर स्मोक इनहेल करेंगे? मतलब हम तो कहते हैं कि भाई आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो आप उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं। तो सोचें आपकी सेहत को इससे कितना नुकसान होगा। इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ माहिरीन सेहत मौजूद हैं, डॉक्टर इखलास साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच कि आपने ज्वाइन किया इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जेन-ज़ी को अवेयर करने के लिए। अगर हम वेपिंग की बात करते हैं तो हमने सोशल सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए वो तो डिस्कस कर लिया, लेकिन हम ज़रा ये चाहते हैं कि हेल्थ फैक्टर्स पर भी ज़रा बात करना ज़रूरी है कि वेपिंग से नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। जी, अब देखें, ये एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। अब देखें, हेल्थ की बात की जाए तो सबसे पहले तो आपके जो लंग्स होते हैं, लंग्स पे इफ़ेक्ट करता है। अब ये हम समझते हैं कि वेपिंग से इतना कुछ नहीं होता, अगर हम सिगरेट पीते हैं तो उसी से होता है। वेपिंग फिर हम जब लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो वेपिंग की तरफ शिफ्ट कर जाए, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि ये बहुत ही एक गलत कॉन्सेप्ट है, बिकॉज वेपिंग भी उतनी ही डेंजरस है। ये भी आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, लेकिन जाहिर सी बात है फ़ौरन से तो अफेक्ट नहीं करती, इट टेक्स सम टाइम। लेकिन ये शुरू में इफेक्ट नहीं करती, लॉन्ग टर्म में आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। उसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देती है कि आप विद टाइम आपको काफ़ी मतलब एनर्जी नहीं होती, आप में एनर्जी नहीं रहती, आप काफ़ी वीक फील करते हैं ना, आपको पता नहीं होता कि किस वजह से हुआ है। उसके अलावा ये आपकी ओरल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, आपके गम्स को ख़राब कर देती है, डिजीज़ेस ऑफ जिंजाइवा कर देती है। एंड उसके अलावा एज एन एस्थेटिक फिजिशियन मैंने देखा है कि ये आपकी स्किन पे भी बहुत बुरे तरीके से असर करती है। आपकी आई थिंक जब हम स्मोक इनहेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके स्किन, हमारे गम्स, हमारे लंग्स, ओवरऑल पूरी हेल्थ इससे मुतासिर होती होगी। मतलब जल्दी बूढ़े लगने लगते हैं, झुर्रियां भी ज्यादा आ जाती हैं, जल्दी फेशियल एक्सप्रेशंस बिगड़ जाते हैं। ऑब्वियसली आपके लिप्स भी खराब लगते हैं, डार्क हो जाते हैं विद टाइम। जी जी जी। अब अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैंने ये एक रिसर्च में पढ़ा है कि जो वेप है ना, दैट इज इक्वल टू 20 सिगरेट्स। तो क्या वाकई वो इतनी ज्यादा नुकसानदेह है? यस, बिल्कुल ऐसा ही है। हुक्का और वेप दोनों ही इतने ज़्यादा डेंजरस हैं। हुक्का तो सिगरेट से भी ज़्यादा है और वेप भी सिगरेट से ज़्यादा है। 20 सिगरेट्स जैसा आप बता रही हैं, मैंने भी कुछ ऐसे ही सुना है, सो इट्स ट्रू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो इस वक्त वेपिंग की बात हो रही है, स्टडीज ये भी बता रही हैं कि ये हार्मोनल डिसबैलेंस का भी जरिया बनते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस भी होता है इससे। जी बिल्कुल, आप खुद बताएं, जब कोई ऐसी चीज़ है
जिसको कोई एरोसोल है, धुआं है जिसको हम इनहेल कर रहे हैं, तो वो कितना डेंजरस हो सकता है। तो डेफिनेटली आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी हो सकता है, आपके हार्मोन्स को भी इम्बैलेंस कर सकता है। ज़ाहिर सी बात है, वो तो एक मसला तो नहीं करेगा, वो तो 1000 मसले करेगा। डॉक्टर साहब, आपके पास कभी इस तरह के पेशेंट्स आए हैं जो वेप से मुतासिर होकर आए हों? जी, काफ़ी ज़्यादा आए हैं, उनकी हिस्ट्री होती है कि हम वेपिंग करते हैं, और उनकी स्किन बहुत ख़राब होती है, बिकॉज़ आई एम एन एस्थेटिक फिज़िशियन और मैं इस तरह के केसेस फेस कर रही होती हूँ। उनको मेलाज़्मा हो जाता है, उनके लिप्स काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं उनके लिप्स पे, ओके। डिहाइड्रेटेड हो जा उनकी पूरी स्किन इतनी डिहाइड्रेटेड हो जाती है ना कि फिर जब वो हिस्ट्री बताते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि उन्होंने वेपिंग भी अच्छा, की आपने हुई है होंठों की ऊपर बात ही। की डॉक्टर साहब, तो होंठों से मुझे याद आया कि अक्सर और बेशर हम ये देखते हैं कि जो स्मोकर्स होते हैं, चेन स्मोकर्स होते हैं या वेपिंग करते हैं जी, लोग, जी। उनके जो होंठ होते हैं शदीद काले हो चुके होते हैं, डेड हो चुके होते हैं। ऐसे तो लोग एस्थेटिक के आपके पास आते होंगे कि जो है वो जी, हमारे जी, होंठ इस कदर बिल्कुल, बर्बाद हो बिल्कुल, चुके हैं। बिल्कुल आते हैं। ठीक है। तो आप उनको अपने एस्थेटिशियन होने के नाते आप उनको क्या मशवरा देती हैं? मतलब ठीक है, वो तो अवॉइड करना है, लेकिन ये कि अच्छे फॉर क्लियर लिप्स के लिए आप क्या बताती हैं? देखिए, अब सबसे पहले तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं उनको यही कहती हूँ कि आप पहले-पहले तो ये जो आपकी चीज़ें हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करें। ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम पहले जो हम कर रहे हैं, जो एक कॉज़ है, जब कॉज़ को ही हम एलिमिनेट रूट नहीं कॉज़ करेंगे, को जब एलिमिनेट करें। यस, जब उसको ही हम नहीं ख़त्म करेंगे, तो फिर तो कुछ भी मैं लाखों के ट्रीटमेंट्स भी कर दूँ ना, फ़ायदा नहीं होना। तो पहले-पहले तो उनको कॉज़ को ज़ाहिर-सी बात है एलिमिनेट करना होता है। अगर बिल्कुल ही ख़त्म नहीं कर सकते तो थोड़ा-थोड़ा करके आहिस्ते-आहिस्ते वो छोड़ दें। उसके बाद अपने जो बाकी ट्रीटमेंट्स हैं, स्किन केयर है, उसकी तरफ हम जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वेपिंग के अंदर हमने ये देखा है कि जैसे कि आप लकड़ी पर खाना बनाते हैं तो उसकी एक अलग महक होती है, ये सुई गैस के ऊपर खाना बनाते हैं तो उस खाने की एक अलग महक होती है। इसी तरह जो मुख्तलिफ गैसेज हैं, जिस अंदाज में भी वो आग जलेगी, उस आग की एक शोले का रंग अलग होता है और फिर उसके धुएं का भी जो है वो एक टेक्सचर अलग होता है। इसी तरह ये सिगरेट जलाना है तो वो फिल्टर के ज़रिए, वो लाइटर से जलती है, वो फिर गैस से जलती है, तो उसकी एक फील अलग होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए जो है वो आप एक लिक्विड को जला रहे हो, फिर उसका एक स्मोक निकल रहा है। तो इज़ इट पॉसिबल कि उससे नित नई बीमारियां जन्म ले रही हों? फेफड़ों के अंदर कोई ये भी स्टडी सामने आई क्या एक छोटे-छोटे दाने निकल आते हैं, वो भी ट्यूमर बन सकते हैं? जी, बिल्कुल, इसमें देखिए काफ़ी बीमारियाँ हो सकती हैं, कोई एक बीमारी नहीं है। इसमें आपकी सबसे पहले जब इंटरनल हेल्थ ख़राब होती है ना, तो फिर वो बाहर भी नज़र आती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो कुछ भी कोई ऐसा कैंसरस सेल भी बन सकता है अंदर। अच्छा। ओके। ऐसा कहीं जी। देखने में आया है कि जो नौजवान हैं हट्टे-कट्टे होते हैं लेकिन वो थकने लगते हैं, ज़्यादा जो है वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, स्टैमिना बड़ा लूज़ कर देते हैं वो। जी, जी, बिल्कुल, क्या बिल्कुल इससे हार्ट आजकल डिसीजेस भी हो जाती हैं? जी, होती हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि ज़ाहिर है स्टार्ट में तो नहीं होता कुछ। तो ये कंटीन्यूअसली करते जाते हैं, फिर आगे जाके ये चीज़ें सामने आती हैं। अंदर से तो वो खराब हो रहा होता है, सिस्टम खराब हो रहा होता है, वो सामने नहीं आता, लेकिन फिर लोग इस बात को नहीं समझते और वो कंटीन्यूअसली ये यूज़ करते जाते हैं और ये फिर सामने आ जाती है, कोई बड़ा मसला बन के फिर बाहर आ जाता ठीक है। है। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर इखलास साहब आपका, और जो आपने हमें बताया लोगों को जिस बारे में। जब वेपिंग की अगर बात करें तो इट लुक्स वेरी कूल। ये जो कहा जाता है ना कि यस। बड़ा कूल लगता है, बड़ा आप रिलैक्स फील करते हैं, आपके हाथ में वेप हो और फिर आप सबके सामने पी रहे होते हैं। कुछ फैशन में पीते हैं, कुछ जो है वो ऑब्वियसली निकोटीन के इतने आदी हो चुके होते हैं स्मोकिंग करते करते कि वो वेप के ऊपर शिफ्ट होते हैं, तो उनको एक फ्रीडम मिल जाता है। जबकि सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ इस स्टूडियो में बैठ के तो आप स्मोकिंग नहीं कर सकते ऑन स्क्रीन, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई शख्स बैठा होगा तो वो किसी कोने में बैठकर वो वेप पी सकता है, मुझे क्योंकि लगता है कंटिन्यूसली कि स्मोक ये नहीं लोगों आता ने उससे। अपना लाइफस्टाइल बना लिया होता है। जब वो एक फैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, फिर वेब बार्स भी इतने बन गए हैं, जब इस चीज़ को इतना प्रमोट किया जा रहा है हमारे नौजवान असल में, तो डेफिनेटली उनको कूल लगने के लिए कुछ ना
कुछ तो पहले हाथ में सिगरेट लिया जाता था, अब हाथ में वेप लिया जाता है। तो ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती जाती हैं, अपनी शक्ल चेंज करती रहती हैं, लेकिन होती हैं मुजरे सेहत। एक ये चीज चीज़ हम भूल हमें गए याद डिस्कस रखना करना, चाहिए। ये सिर्फ जैसे स्मोकिंग ज्यादातर हम देखते हैं कि मर्द हजरात कर रहे होते हैं ना, तो फिर औरतों ने भी उस चीज को अडॉप्ट हाँ, किया। बिल्कुल। इसी तरह वेपिंग भी ये देख रहे हैं कि स्टडी ये बता रही है हर जगह कि होते हैं। लड़कों में भी एक बड़ी तादाद है और Common है। लड़कियों के अंदर भी वेपिंग की बड़ी तादाद है, क्योंकि सिगरेट के स्मेल से बहुत सारी लड़कियां दूर भागती हाँ, हैं। लेकिन क्योंकि जो वेप की वेप है, खुशबू से। वेप में क्योंकि फ्लेवर्स होते हैं, खुशबू होती है, और वो घर वालों की नज़र में इतना ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगता, क्योंकि पकड़े भी नहीं सिगरेट जाते। जो है वो तो फौरन से आपको पता चल जाएगा, नहीं ये तो मुजरे सेहत है, इसको हटाओ, इससे धुआं फैल रहा है घर में, इसको हटाओ। तो इन चीज़ों को आप ज़रा दूर छत पे जाके पी लिया या फिर इस तरह से। लेकिन ये जब ये वेप तो आपने कमरे हाथ में में बैठ के लिया, पी सकते तो वेप तो आप उठते बैठते कमरे में पी रहे हैं और किसी को इतना बुरा भी नहीं लगेगा, इसकी स्मेल भी पता नहीं लगेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ अ डे होता आपकी सेहत और को अगर नुकसान। पेरेंट्स आते भी है ना कि कमरे में किस चीज की खुशबू आ रही है, तो आप तो बोलते हैं आप कि भाई हमने कहेंगे ये भाई फला हाँ। टॉफी खाई हुई है। आपको बड़ा कीनली ऑब्जर्वर होना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि ये दूध जलाया हुआ है। डरे उस वक्त से कि जब आप हट्टे कट्टे होते हैं, सेहतमंद होते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि आपके फेफड़ों के अंदर जो है वो कैंसर हो चुका है, और फिर समटाइम्स आफ्टर समटाइम्स यू विल बी ओनली ऑन बेड, और फिर उसके बाद बेड के ऊपर जो है वो आप आप पड़े ये रहते देखिए हैं। ना, ज्यादातर जो आखिर उम्र में लोग इंतकाल होता है जिनका, वो ज्यादातर लंग्स के फेलियर से होता है, लंग्स में पानी भर जाना, लंग्स में। तो ये क्यों मतलब आखिर में ये ऑर्गन साथ छोड़ते जाते हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी आपके अफेक्टेड होते हैं। आपने जवानी में उनको इस हद तक के नुकसान पहुंचा दिया जाता है कि जब वो बुढ़ापे की उम्र में, आखिरी उम्र में आपका साथ देना चाहिए था, तो उसको वो साथ छोड़ देते हैं। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से मौत की जाने, मतलब एक बहाना बन जाता है मौत का। लेकिन ये कि अगर आपके लंग्स अच्छे हों तो आप ज़्यादा अच्छी उम्र तक के जी बिल्कुल सकते हैं। ऐसा ही है। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक अच्छा टॉपिक के साथ अख्ताम हो रहा है, वीकेंड हो रहा है, और वीकेंड के बाद फिर जब जो है वो न्यू वीक आता है, तो फिर उसके अंदर मंडे को हम बहुत अच्छे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। जब तक लीजिए मुझे इजाज़त, मेरी पूरी टीम को, मेरी को होस्ट को अल्लाह हाफ़िज़।